नमस्कार दोस्तों, द एक्सप्रेस स्टडी में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th का मैथ सब्जेक्ट चैप्टर 2 का हम लोग पूरा डिटेल से आज देखने वाले हैं, इसीलिए आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहें। आज हम लोग 2nd चैप्टर पूरा डिटेल से देखने वाले हैं। तो 2nd चैप्टर है, देखिए, पॉलिनोमियल्स, यानी इसको हिंदी से कहते हैं बहुपद। तो आइए हम लोग सबसे पहले इस चैप्टर शुरू करने से पहले कुछ इसका महत्वपूर्ण तथ्य है, उस तथ्य को जानते हैं। उसके बाद तब फिर हम लोग एक्सरसाइज के जितने भी सवाल हैं उस सवालों को सॉल्व करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि टर्म्स किसको कहते हैं, पद। जैसे मान लेते हैं कि एक पद वन टर्म्स, एक पद किसको बोलेंगे? तो एक पद का मतलब जिसमें हम लिख सकते हैं जिस व्यंजक में केवल एक चर उपस्थित हो उसे एक पद कहते हैं। जैसे मान लेते हैं, एग्जाम्पल से समझिए, परिभाषा में कुछ नहीं है, एग्जाम्पल से समझिए। जैसे मान लेते हैं कि ये x है, y है, मान लेते हैं x y है, मान लेते हैं z है, और etc कुछ भी हो सकता है। तो आप यहाँ ध्यान से देखिए कि सबके बीच में कॉमा है। तो कॉमा है, इसका मतलब ये एक ही पद है, दो पद नहीं है। यहाँ पर x है, यहाँ y है, यहाँ पर एक ही पद है। द्विपद समझिए, तब फिर और अच्छी तरह से समझ में आएगा। द्विपद देखिए, टू टर्म्स। द्विपद किसको कहेंगे? जिस व्यंजक में केवल दो पद उपस्थित हो उसे द्विपद कहते हैं। द्विपद कहते हैं। जैसे मान लेते हैं, कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे x प्लस y, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ x और y है, यानी दो गो है। मान लेते हैं कि z प्लस x है, मान लेते हैं y प्लस z है, etc और कुछ भी हो सकता है। तो इसी प्रकार से आप देख सकते हैं कि इसमें दो पद उपस्थित है, इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं द्विपद उपस्थित कहते हैं। अब हम लोग समझते हैं कि बहुपद किसे कहते हैं। बहुपद, इस चैप्टर का नाम ही है पॉलिनोमियल्स, बहुपद। पॉलिनोमियल्स किसको कहते हैं, बहुपद किसे कहते हैं? तो बहुपद का मतलब होता है एक से अधिक। अगर दो रहता है उसको द्विपद कहते हैं, तीन रहता है उसको त्रिपद कहते हैं। लेकिन एक से जब अधिक पद रहता है, यानी हम कह सकते हैं एक से अधिक, एक नहीं, एक से अधिक पद वाले व्यंजक को बहुपद कहते हैं। यानी एक नहीं होना चाहिए, एक से अधिक होना चाहिए। जैसे मान लेते हैं x प्लस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस 2, या y मान लेते हैं, फिर मान लेते हैं x प्लस वाई प्लस z। तो आप देख सकते हैं कि इसमें एक नहीं है, दो है, यहाँ पर भी दो है, यहाँ पर तीन है, एक से अधिक है, इसीलिए हम इसको बहुपद बोलेंगे। लेकिन बहुपद भी अनेक प्रकार का होता है। तो हम लोग मुख्यतः यहाँ पर 3 प्रकार के बहुपद को देखते हैं कि 3 प्रकार का बहुपद कौन कौन सा बहुपद होता है। जैसे मान लेते हैं कि रेखिक बहुपद किसको कहते हैं? रेखिक बहुपद
लीनियर पॉलिनोमियल्स, रेखिक बहुपद। तो रेखिक बहुपद किसको कहेंगे? तो रेखिक बहुपद का मतलब हुआ जिस बहुपद के व्यंजक में अधिकतम घात का मतलब होता है पावर एक हो, उसे रेखिक बहुपद कहते हैं। जैसे यानी बहुपद तो होना ही चाहिए, लेकिन जिसमें आपका पावर एक हो, अगर जिसमें पावर एक हो उसको हम लोग रेखिक बहुपद कहते हैं। रेखिक बहुपद जैसे मान लेते हैं x प्लस वाई, तो इसमें देखिए आपका पावर एक ही है, इस एक पावर है, इसीलिए हम इसको रेखिक बोलेंगे। जैसे मान लेते हैं y प्लस जेड प्लस मान लेते हैं कि और कुछ लिख देते हैं 3 लिख देते हैं, तो मैक्सिमम इसमें पावर कितना है? 1 है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं रेखिक बोलते हैं। अब देखिए द्विघात बहुपद किसको कहेंगे? द्विघात इसको कहते हैं इंग्लिश से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। तो द्विघात बहुपद किसको कहेंगे? तो द्विघात बहुपद का मतलब होता है द्विघात, घात का मतलब होता है पावर, जिसमें आपका पावर 2 हो उसको हम लोग द्विघात पावर कहेंगे। जैसे मान लेते हैं कि जिस बहुपद का अधिकतम घात का मतलब पावर 2 हो, जैसे अधिक से अधिक 2 पावर होना चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई मान लेते हैं, और है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स या 2x प्लस 3, और है 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, कुछ भी etc। तो आप देख सकते हैं कि अधिकतम मैक्सिमम जो पावर है सब में कितना है? 2 है, इसीलिए इसको बोलेंगे द्विघात बहुपद बोलेंगे। इसी प्रकार से त्रिघात बहुपद किसको कहेंगे? त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद इसको क्यूबिक कहते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। तो इसमें भी हो जाएगा जिस बहुपद का अधिकतम घात यानी पावर 3 हो उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। जैसे में क्या हो जाएगा? जैसे एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 बोल देते हैं, एक्स क्यूब प्लस मान लेते हैं 2x प्लस 4 बोल देते हैं, एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर etc कुछ भी हो सकता है। तो आपको देखना है कि यहाँ पर कॉमा दिए, यहाँ पर कॉमा दिए हैं, तो इसमें से सबसे अधिकतम पावर कितना है, मैक्सिमम पावर कितना है? 3 है, इसलिए इसको त्रिघात कहा जाता है। बस यही इसका थ्योरी है, मेन थ्योरी इसका यही है। उसके बाद इसका थ्योरी नहीं है। अब आइए हम लोग एक्सरसाइज 2.1 की ओर चलते हैं। एक्सरसाइज 2.1 में क्या है? देखिए एक्सरसाइज 2.1 में क्या है कि px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए, इसका मतलब हुआ कि आपको ज़्यादा इसमें एक्स्ट्रा दिमाग कुछ नहीं लगाना। इसमें क्या करना है कि आपको इस ग्राफ दिया हुआ है, इसमें ग्राफ में आप लोग को पता है कि हॉरिजॉन्टल लाइन जो है, क्षैतिज रेखा जो खींची गई इसको एक्स अक्ष कहते हैं। इस तरह वर्टिकल जो खींचा हुआ ऊर्ध्वाधर जो खींचा गया खड़ी रेखा जो है इसको हम लोग वाई अक्ष कहते हैं और इसको एक्स अक्ष कहते हैं। तो आपको पूछा गया कि पी एक्स के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए, इंग्लिश इसको जीरोज कहते हैं।
तो पी एक्स के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। इसका मतलब आपको ज़्यादा इसमें दिमाग ही नहीं लगाना, आपको यही देखना है कि पी एक्स को कितना बार काटा गया है, तो एक्स अक्ष को कितना बार काटा गया है। पी एक्स पूछा है, इसका मतलब एक्स अक्ष को देखना है। तो आपका ये एक्स अक्ष ये है, तो एक्स इसमें इसको एक भी बार इसको काटा नहीं है, यानी प्रतिच्छेद इसको नहीं किया, कट नहीं किया, इसलिए इसका जो होगा यहाँ लिख सकते हैं पी एक्स के शून्यकों की संख्या बराबर 0। तो पी एक्स के शून्यकों की संख्या बराबर क्या हो गया, 0 हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि इसको पी एक्स को एक्स अक्ष को एक बार नहीं काटा है। अब देखिए ये सेकंड नंबर है, सेकंड नंबर में देखिए आप यहाँ एक्स अक्ष को कितना बार काटा है, यहाँ पर देखिए एक बार काटा है, तो यहाँ पर हो जाएगा पी एक्स के शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब इसमें पी एक्स के शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा, एक्स अक्ष को कितना बार काटा है, 1 2 3, तो ये 3 हो जाएगा। चौथा नंबर में क्या हो जाएगा, पी एक्स के शून्यकों की संख्या, इसमें आपका यहाँ पर एक्स अक्ष को 2 बार काटा है, तो ये हो गया 2 हो गया। उसी प्रकार से आप पाँचवा नंबर में बताइए कितना बार काटा है, तो पाँचवा नंबर में 1 2 3 4 बार काटा है, पाँचवा नंबर में 4 बार काटा है, इसलिए पी एक्स के शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 6 नंबर में कितना बार काटा है, 1 2 3, तो ये हो जाएगा पी एक्स के शून्यकों की संख्या 3 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पार नहीं हुआ है, सिर्फ टच कर रहा है, अगर पार हो जाता तो फिर तो ये 2 बार कटता, लेकिन सिर्फ टच कर रहा है, इसका मतलब एक ही बार काट रहा है। 1 2 3 यानी पी एक्स के शून्यकों की संख्या कितना हो गया, 3 हो गया। आइए अब हम लोग अगला एक्सरसाइज के लिए जाते हैं।